हेलो गाइस, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो हम लोग ने पीछे वाले वीडियो के अंदर में डिक्शनरी का थोड़ा सा पार्ट हम लोग ने देखा था। पार्ट 1 था वो एक्चुअली, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग ने यहाँ तक देखा था कि एक्सेस कैसे करना है, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एक्सेस, यहाँ तक हम लोग ने पीछे वाला पार्ट कवर किया था। अभी हम लोग को आगे का पार्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। तो अभी अपने को क्या देखना है कि डिक्शनरी के अंदर में जब हम कोई पर्टिकुलर की को क्रिएट करते हैं या डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं तो हमें उसके अंदर में पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर में अगर एटम अगर हम लोग को ऐड करनी है तो वो कैसे की जाएगी। तो मतलब हाउ टू ऐड एलिमेंट, ठीक है। हाउ टू ऐड एलिमेंट तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हमने को ऐड ही करना है, इसमें कुछ ऐसा ये नहीं है। ऐड इन द सेंस क्या होता है, कुछ भी चीज को अपने को ऐड करना हो, दैट्स इट, ठीक है। तो समझो अपने पास ये वाला मेरे पास डेटा अवेलेबल है जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ये देखा था, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी भी नहीं करते, इसी में डेटा हम लोग काम करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सेस का काम यहाँ पर किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडिंग डेटा, ठीक है। सो ऐड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं, प्रिंट करोगे और जो भी आपका प्रिंट से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है ना अपने को। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोग को, ये जो पर्टिकुलर इसका जो नाम, ठीक है, वेरिएबल का नाम लोगे। वेरिएबल कोई भी नाम हो सकता है आपके डेटा का, ठीक है ना। नाम लोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको क्या ऐड करना है वो चीज यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। समझो मुझे ऐड करना है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, कि कौन सा डिपार्टमेंट में ये भाई काम करता है, ठीक है। डिपार्ट, ठीक है, डिपार्ट मैंने लिया और इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख दिया IIT, ठीक है। और अगर फिर मैं अभी यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैंने यहाँ पर किया और इस चीज को मैंने यहाँ पे अगर प्रिंट करवा दिया, ठीक है ना। सो इसको हम लोग अगर डिपार्टमेंट आ गया यहाँ पर, दिख रहा होगा आप लोगों को। पहले सिर्फ नेम था, एज था, सिटी है, सैलरी थी, बट डिपार्टमेंट नहीं था। बट मैंने अभी यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो इससे ये अपने को पता चलता है कि हम लोग को अगर पर्टिकुलर डेटा अगर ऐड भी करना है, स्पेसिफिक डेटा अगर ऐड करना है, तो हम यूजिंग बाय एम्प्लॉय नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट पर्टिकुलर डेटा का जो भी आपको नाम डालना है, की का जो नाम डालना है वो आप डाल सकते हो। और प्लस फिर अगर आपको वहां पे कुछ भी वैल्यू देनी है तो वो भी आप इस हिसाब से यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, एडिंग कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। बट अभी हम लोग ने एडिंग, बट अगर मुझे अपडेट करनी हो वैल्यू की, समझो मैंने फॉर एग्जांपल किसी वैल्यू का जो की है, समझो की का मैंने जो वैल्यू दिया है वो गलती से गलत दे दिया, बट मुझे अभी वो अपडेट करके लेना है। अगर मुझे मेरा ये गोल हो तो फिर मुझे कैसे करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत। जो भी आपका एम्प्लॉय का नाम है वो एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम डाल दो, ठीक है। यहाँ पे ले लो स्क्वायर ब्रैकेट, समझो आपका डिपार्टमेंट है ऑलरेडी एज, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एज का डिपार्टमेंट है ना। बट अभी मुझे एज का क्या करना है, मैंने जो वैल्यू दी हुई है ना 23, वो मुझे चेंज करके करनी है 44 फॉर एग्जाम्पल। मुझे किसी की का वैल्यू चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, एज लिख दिया और प्लस 44 लिख दिया यहाँ पर। अभी 44 तो लिख दिया, फिर मुझे प्रिंट भी करवा के लेना होगा, राइट। मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा के लेती हूँ और मैं इन सबको क्या कर देती हूँ ना, एक बार कमेंट कर देती हूँ, सब ये हो जाएगा, फिर आप लोग को कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। इसको भी हम लोग कर देते हैं। सो किधर गए हम लोग, यहाँ पर था, ठीक है ना। सी सीट, हाँ देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसी। पहले एज हमारी 23 थी, अभी अपनी एज क्या है 44। तो इन द सेंस हमें इससे ये पता चलता है कि डिक्शनरी के अंदर में जैसे हम लोग किसी चीज को ऐड कर सकते हैं ना, वैसे ही किसी की का हम लोग वैल्यू भी अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिर चाहे फिर आपके पास कितनी भी वैल्यूज हो, सिर्फ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पर्टिकुलर डेट जो भी स्पेसिफिक आपके डिपार्टमेंट का जो भी आपके की का नाम है वो यहाँ पर देना है और उसकी वैल्यू दे दी है यहाँ पे। और जो भी आपके मेन वेरिएबल का जो नाम है वो सिर्फ आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करके लेना है, दैट्स इट। तो ये अपना क्या था, अपडेटिंग। हम लोग कर देते हैं इसको अपडेट, ठीक है, अपडेट डेटा। अपडेट डेटा हो गया। अगर मुझे कोई भी, जैसे अभी हम लोगों ने एडिंग देखा, अपडेट देखा, वैसे अगर मुझे कोई स्पेसिफिक की या
मतलब बोलते हैं कि एलिमेंट अगर मुझे रिमूव करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, रिमूविंग करने के लिए क्या यूज होता है, पॉप यूज होता है। तो लिखा मेरे वेरिएबल का नाम, यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ कमेंट में, रिमूव डेटा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिया डॉट पॉप, और पॉप के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर एच, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा के ले लिया। इससे क्या होगा, पॉप मतलब क्या, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर में जो स्पेसिफिक की है तो उसकी की जो वैल्यूज होती है ना वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब वो एच और 23 जो है वो उसका टोटली रिमूव हो जाएगा। एक बार डेटा को हम लोग प्रिंट आउट करते हैं, पता चलेगा अपने को। सी, इसमें डेटा एक कम दिख रहा होगा, पहले हम लोग ने क्या करके लिया, ऐड करके लिया डेटा को, उसके बाद हमने अपडेट करके लिया, अभी हम लोग ने क्या किया, रिमूव करा है। क्लियर है। अभी समझो मुझे क्या करना है ना, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट रिमूव करना हो, तो लास्ट रिमूव करने के लिए ना मुझे पॉप यूज करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट देने की जरूरत है। उसमें मुझे सिर्फ क्या यूज करना है, एम्प्लॉय जो भी अपना नाम है, डॉट यूज करना है पॉप आइटम। ठीक है, पॉप आइटम आप यूज करोगे और नॉर्मली से क्या कर देना यहाँ पर, ऐसा कर देना। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा ना वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। मतलब ज्यादा आपको वहां पे स्पेसिफिक की देने की जरूरत नहीं है, कुछ आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली चीजें आपकी यहाँ पर हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने ऐड किया था, फिर हम लोग ने यहाँ पर अपडेट किया, फिर यहाँ पे हम लोग ने रिमूव भी कर दिया था डायरेक्टली। स्पेसिफिक अगर हमें ऐड करना, मतलब आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और डायनेमिकली भी होनी चाहिए। मतलब अगर हमें लास्ट वाले एलिमेंट अगर ऐड करना है तो उसके लिए आप पॉप आइटम यूज कर लो, और अगर आपको स्पेसिफिक कुछ अगर ये करना है तो पॉप यूज कर लो। ठीक है, और अगर आपको समझो टोटली डिलीट करना है, ऑल डेटा डिलीट, ऑल डेटा अगर डिलीट करना है सो क्या करोगे, नॉर्मली DEL करके एक आता है इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन आप यहाँ पे यूज करके कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम DEL पहले ही देना होगा यहाँ पर। ठीक है, और समझो यहाँ पे मैंने दिया, मुझे क्या डिलीट करना है, मुझे कीवर्ड डिलीट करना है ना, तो कीवर्ड मेरा समझो यहाँ पर नेम है, और समझो मैंने यहाँ पर दे दिया वापस से एम्प्लॉय। नन। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर समझो कुछ भी नहीं दिया, डिलीट ही कर दिया नॉर्मली, तो क्या होगा एक बार चेक करके देखते हैं। एम्प्लॉय इज नॉट डिफाइंड, मतलब वो नेम एरर बता रहा है, तो इन द सेंस आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर चीज कुछ ना कुछ देनी होगी। अगर सेम अगर उन्होंने कुछ नहीं भी दिया और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी देते हैं तो इज पॉसिबल, इट्स नॉट आल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे यूजर के साथ चेक कर करके देख रही थी, ऐसे आपको भी चेक कर करके यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिया था, स्क्वायर ब्रैकेट लिया था एक्चुअली, और यहाँ पे उन्होंने इसको नेम दे दिया था। सो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जितना भी डेटा है वो नन टाइप में अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, एडिंग कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, लास्ट एलिमेंट को कैसे रिमूव करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, और अगर हमें ऑल डेटा डिलीट करना हो तो कैसे करना है। ठीक है, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई कोई कंपनी के अंदर में बहुत डेटा होता है, मतलब जो पर्टिकुलर बहुत सारे डेटा के ऊपर में काम करता है, हालांकि हर कंपनी डेटा के ऊपर में ही काम करती है, बट कुछ एक बैकअप, जैसे कि कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, बहुत सिक्योरिटी लेवल का डेटा है, और समझो वो डेटा चांसेस है लीक होने के, हो भी सकता है इन फ्यूचर डेज में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, बहुत लाखों करोड़ों का डेटा वो पर्टिकुलर कंपनी के पास होता है, बट वो कंपनी का डेटा जो भी है उसके लिए वो लोग बैकअप प्लान बना के रखते हैं। मतलब उसका एक और कॉपी अपने पास होना चाहिए। जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं बोलूं, हमारे पास समझो कोई डॉक्यूमेंट है,
आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कभी भी किसी को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है तो हम उसकी जेरॉक्स कॉपी निकाल के रखते हैं। सेम एज इट इज वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। क्लियर एक फंक्शन होता है। क्लियर फंक्शन क्या काम करता है ना, कि ये बैकअप प्लान बना के चलता है। कि बैकअप प्लान इन द सेंस कैसे, कि समझो आपके पास आपके सिस्टम में कोई मेमोरी क्रिएट हुई है, और मेमोरी क्रिएट होने के बाद उसके अंदर में आपने अपना डेटा स्टोर किया है, और इन केस जाके वो मेमोरी हैक हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा, तो आप कैसे काम करोगे। तो वही क्या काम करता है, ये पर्टिकुलर एक डुप्लीकेट मेमोरी बनाता है, और वही पर्टिकुलर डेटा वो डुप्लीकेट मेमोरी के अंदर में जाता है, और इन केस अगर वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर में कुछ डिटेक्ट हो गया या हैकिंग हुई, तो आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू अवेलेबल होती है। सेम एज इट इज वही वैल्यू रहेगी, वही सब चीजें रहेगी, बस सिर्फ मेमोरी एड्रेस उसका चेंज होगा। तो उसके लिए हम लोग क्लियर फंक्शन यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लियर फंक्शन के अंदर में कुछ नहीं यूज करना है, सिर्फ यूज करना है अपना वेरिएबल का नाम डॉट यूज करना है और क्लियर यूज करना है। और क्लियर क्या काम करेगा, टोटली इसको पहले तो रिमूव करने का काम करेगा, जितना भी डेटा वो पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया, राइट। ठीक है, देखो नन आ रहा है और ऊपर के अंदर में आ गया हमारा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है ना, तो ये अभी टोटली क्या हो गया हमारा, पूरा डेटा वहां से हम लोगों ने क्या किया, खाली कर दिया, पूरा टोटली खाली किया। और इसके अंदर में हम लोग एक और चीज यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एम्प्लॉय का ये यूज किया है ना, तो वैसे ही इसके अंदर में हम लोग एक और चीज यूज कर सकते हैं, कॉपी। कॉपी बोलते हैं हम इसे। तो इससे क्या होता है, कॉपी यूज कर लेते हैं यहाँ पर। प्रिंट और इसके अंदर में डेटा, इसको कर देते हैं कैंसिल। सी डुप्लीकेट डेटा मैंने जो भी बताया था आपको, पहले हम लोगों ने उसको क्लियर किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके अंदर में कॉपी करके जो भी वैल्यूज थी वहां पे हम लोगों ने डाल दी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कॉपी। कॉपी मेथड कैसे यूज करना है, कॉपी मेथड, क्लियर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने ये सब ये था, मैनिपुलेशन डेटा टाइप था, कि पर्टिकुलर डिक्शनरी को कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, या फिर कैसे अपडेट करना है, या फिर कैसे ऑल डेटा क्लियर करना है, कैसे डुप्लीकेट्स वैल्यू क्रिएट करनी है। ये सब चीजें अभी हम लोगों ने क्लियर की है। बट अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डेटा के अंदर में जो हम लोग डिक्शनरी देख रहे हैं, ये डिक्शनरी के अंदर में कुछ मेथड्स होती है। थोड़े से इसमें पार्ट देख लेते हैं हम लोग, मेथड्स इन डिक्शनरी। ठीक है, सबसे पहले जो मेथड्स होती है ना इसके अंदर में, इसका नाम है कीज। कीज का मतलब पता है क्या होता है, कि आपको ना ये रिटर्न करता है सिर्फ और सिर्फ कीज वैल्यू। कीज रिटर्न ऑल कीज। ठीक है, एंड सेकंड जो होती है वो होती है वैल्यूज सेपरेट। इसके अंदर में सिर्फ वो रिटर्न करेगा आपको ओनली ऑल वैल्यूज। एंड थर्ड है एटम्स। एटम्स क्या काम करता है, रिटर्न, अगर समझो आपको दोनों में, दोनों टाइप में वैल्यू चाहिए, की और पेयर की वैल्यू में वैल्यू चाहिए, तो आपको एटम्स यूज करना है, की वैल्यू पेयर। ठीक है, एंड जो फोर्थ है वो है अपडेट। अपडेट क्या काम करती है, जो भी डिक्शनरी के अंदर में समझो की और वैल्यू, आपको की भी चेंज करनी है और वैल्यू भी चेंज करनी है, उस टाइम पे आप यूज करोगे अपडेट मेथड। ठीक है, अपडेटेड, अपडेट्स डिक्शनरी में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, अपडेट्स डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब जो भी आपको कीज एंड वैल्यूज दोनों चेंज आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है ना, एंड पहले क्या करते हैं, ये जो फोर मेथड है ना, पहले हम लोग इसका प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा बाद में आगे का देखते हैं। नहीं तो साथ साथ में देखेंगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीज वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कमेंट कीज। कैसे करेंगे इसको समझो, मैंने यही वाला डेटा ले लेते हैं, डेटा किधर है अपना, ये रहा डेटा।
हम लोग एक डेटा के ऊपर में इसलिए काम करें, आपकी लिंक बनी रहती है, ठीक है, इस वजह से हम लोग ये डेटा के ऊपर में डायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो इम्प्लॉय का डेटा हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं एक बार। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला डेटा अपना यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। क्या करना है अपने को सबसे पहले, अभी जो यहाँ पे अपने को पूरा डेटा दिख रहा है ना, इसमें से सिर्फ मुझे क्या प्रिंट करवा के लेना है, नेम, एज, सिटी एंड सैलरी। ओनली मुझे कीज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मेरा मेन वेरिएबल का नाम मैंने ऑलरेडी प्रिंट करवाया हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, डॉट करके ओनली कीज यहाँ पर यूज, दैट्स इट। इससे क्या होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ कीज वैल्यू देखने को मिलेगी। अब इसमें कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज अवेलेबल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कीज रहेगी। सबसे लास्ट में देखो, ये देखो ये वाला पॉइंट, ओनली नेम है, एज है एंड सिटी है एंड सैलरी, ओनली कीज। और अगर मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज अगर चाहिए ना, तो मैं कैसे यूज करूंगी, इसके अंदर मैंने ले लिया एम्प्लॉय विथ, यहां पे मैंने लिया एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज, ठीक है, मैंने ले लिया। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, अलग डिक्ट के अंदर में ओनली ऑन वैल्यूज, सबसे लास्ट वाले में देखना सी, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा डिक्ट वैल्यूज ओनली है, शेल 23 पुणे एंड उसकी सैलरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय लिया, ठीक है, की ले ली, वैल्यूज लिया, और उसके बाद अभी अपने को देखना है एटम्स। एटम्स क्या काम करता है ना, अभी आपको पेयर्स में वैल्यू देगा, मतलब सब चीज आपको डिफाइन करके देगा, नेम, शेल, एज, 23, ऐसा इस टाइप में, ये दो, ये होते हैं एटम्स, ठीक है। अभी अपडेट वाला देख लेते हैं पॉइंट। अपडेट के अंदर समझो मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय डॉट डॉट अपडेट कर दिया, और अपडेट के अंदर ही मुझे क्या करना है ना, कर्ली ब्रैकेट लिया, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे एक और क्या करना है, डिपार्टमेंट अपना रह गया था ना, यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट पहले किया था दूसरे फॉर्म में, अब इस टाइम वापस से डिपार्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आईटी, ठीक है, और यहाँ पे इसको करवा के फ्रेंच, सी, लास्ट वाला डेटा देखो, ठीक है। और एक होता है, अभी देखते हैं नेक्स्ट वाले, ठीक है, सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या काम करता है, जैसे कि अभी डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने वो पर्टिकुलर वैल्यू अगर समझो नहीं दी है, तो उसके अंदर में वो बाय डिफॉल्टली कुछ ना कुछ वैल्यू अपने को इनपुट करके देता है। आप लोग ने कभी भी कोई वेबसाइट है, जब आप रजिस्टर करते हो ना, तो वहाँ पे आपको दिखाया रहता है यूजर एंड पासवर्ड, तो उससे पहले ना ऑलरेडी डेमो के लिए वहाँ पे लिखा होता है जॉन XYZ एंड पासवर्ड में ऐसा ऐसा पासवर्ड लिखो, तो सेट डिफॉल्ट होता है वो। तो ये चीजें डिक्शनरी के अंदर में भी अवेलेबल है। इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, रिटर्न वैल्यू ऑफ की इफ की not exist, not exist, insert की, ठीक है। अगर आपके पास रिटर्न करता है वो, अगर वो पर्टिकुलर बोलता है कि वो की अगर अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। बट अगर आपके पास वो पर्टिकुलर की अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या कर देगा कि वो इंसर्ट कर देगा, सेट डिफॉल्ट कर देगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग है फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज क्या काम करती है,
जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, आपके पास अलग अलग पर्टिकुलर, आपके पास क्या अलग अलग क्या रहेंगे, कीज अवेलेबल रहेगी, बट आपको वैल्यू सबको सेम देनी है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो इसको हम बोल सकते हैं क्रिएट डिक्शनरी फ्रॉम कीज। ठीक है, ये दो चीजें पहले हम लोग देख लेते हैं, कैसे इसको मतलब एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, अभी अपने को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। सो सेट डिफॉल्ट करने के लिए समझो मैंने यहाँ पर लिया एम्प्लॉय डॉट सेट सेट डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, कंट्री देनी है मुझे। अभी कंट्री मतलब क्या हो गई है, एज अ की हो गई, और मुझे यहाँ पर देना है इंडिया। इससे क्या होगा ना, अभी ये पहले सर्च करेगा क्या इसके अंदर में कंट्री वाला की और वैल्यू अवेलेबल है। अभी हम अगर हमें अभी जिस हिसाब से पता है इसमें अवेलेबल नहीं है, तो अभी सेट डिफॉल्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसके अंदर में इंसर्ट कर देगा डेटा को। पहले वो फाइंड आउट करेगा कि ये अवेलेबल है, अगर नहीं है तो वो इंसर्ट कर देगा। सिलेक्ट करके रखा हुआ है ना, यहाँ पे कॉमा चाहिए फोल्डर में। सी किधर है अपने पास, नेम एक बार वापस से देख लेते हैं, दिखना चाहिए अपने को, यहाँ पे दिखा नहीं है एम्प्लॉय। ओके, हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट ही नहीं करवाया ना, तो कैसे दिखेगा, सी कंट्री इंडिया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या, हमारा जो पास ऑलरेडी जो डेटा अवेलेबल था ना, उसके अंदर में ये की और वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसने सेट डिफॉल्ट मतलब वो डिफॉल्टली अपने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। बट अगर यहाँ पे ऑलरेडी कंट्री और इंडिया होता तो वो वैसे भी प्रिंट करवा देता, मतलब एरर शो नहीं करता, इन द सेंस ऐसा नहीं बोलता कि आपने यहाँ पर की वो वैल्यू अपडेट नहीं की है तो इनपुट करो, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मैसेज नहीं देता, मतलब एरर नहीं शो करवाता। मेरा कहने का मतलब वो था, ठीक है। सो अभी जैसे कि फ्रॉम की के बारे में थोड़ा सा अपने को जाना है, यहाँ पे हमने किसके बारे में देखा, सेट डिफॉल्ट ना, सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट हो गया यहाँ पर। और अभी अपने को देखना है फ्रॉम फ्रॉम केस, मतलब अगर आपको सबको एक ही वैल्यू अगर देनी है ना, तो उस टाइम पे आप क्या करो, एक ही वैल्यू, इसके अंदर में हम क्या करेंगे, नॉर्मल से एक डेटा लेके, मैंने यहाँ पे समझो कीज लिया, और यहाँ पे मैंने लिया ए, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कीज ले रही मैं ओनली बी, और यहाँ पे मैंने लिया सी, ठीक है, ये कीज हो गई ओनली, और मैंने डी इज इक्वल टू समझो यहाँ पर लिखा डिक्ट फ्रॉम कीज, और जो मेरी कीज है कीज को क्या करो, 0 की वैल्यूज दे दो, उसकी जो वैल्यूज है उसको वो दे दो, ठीक है। और ना हम क्या करते हैं, इसको ना ये कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ये करते हैं, सब डेटा अपने को कंबाइन नहीं होगा, फिर ये डेटा अलग है वो डेटा अलग है, तो इसमें क्या होगा, जो वैल्यूज आएगी ना, यहाँ पे क्या बोल रही है, फ्रॉम की इज नॉट डिफाइंड, कीज इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था डॉट, और बाकी की चीजें एज इट इज सेम एज इट इज, ठीक है। सी बी ए सी, और मैंने पहले ही बताया था जो डिक्शनरी है वो अनऑर्डर्ड है, वो कौन से भी हिसाब से डेटा दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेटा डेटा देख सकते हो, यहाँ पे अभी क्या हुआ है, ऑल कीज दी है और प्लस उसके वैल्यूज भी दे दिए। डिफॉल्ट होता है जो टेस्टिंग जब हमें करनी होती है कि सही चल रहा है डेटा या नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे आप नॉर्मली क्या करो, फीस ले लो और उसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे दो, और वो आपको प्रिंट आउट करके दे देगा इस हिसाब से, ठीक है ना। ठीक है,
सो ये अपना फाइनली कवर हो गया। तो जितने भी मेथड्स थे, ठीक है ना, मेथड्स ले लो या फिर नॉर्मली फंक्शंस ले लो, इनबिल्ट फंक्शंस ले लो, ये सब चीजें भी हम लोगों ने कवर किया। अपना एक लास्ट पार्ट सिर्फ पेंडिंग है, लूपिंग, कि लूपिंग थ्रू डिक्शनरी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो वाला पार्ट अभी अपने को यहाँ पर देखना है। एक भी नॉर्मल एक भी एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बता दिया तो आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। सिर्फ क्या करना है इसके अंदर में आपको, कि समझो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला डेटा जो है वो डेटा ले लेते हैं, ठीक है, डेटा लिया। अभी मुझे क्या करना है, लूपिंग थ्रू मुझे ये करना है, फोर आई इन अभी रेंज नहीं लेंगे, अभी ऑलरेडी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, राइट। सॉरी, हमारे पास ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, वेरिएबल नेम अवेलेबल है। तो डायरेक्ट, क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर में सब डेटा अवेलेबल है ना, एक से ज्यादा डेटा इसी के अंदर में अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर में ही डेटा को प्रिंट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये ले लिया, फिर डॉट। अभी यहाँ पर काम आएगा आपका वैल्यूज, कि मुझे वैल्यूज नहीं लेते हम लोग, एटम्स ले लेते हैं। एटम्स का मतलब क्या होता है कि की और वैल्यू दोनों को अपने को प्रिंट करके देता है, तो हम लोग यहाँ पे ले लिए आई। सी नेम शेल एज। अभी डेटा अलग तरीके से दिया है, पहले डेटा अलग तरीके से, पहले आपको इस फॉर्म में डेटा मिल रहा था, अभी आपको लूपिंग है इस फॉर्म में डेटा मिल रहा है। और अगर आपको इसके अंदर में समझो एटम्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कीज चाहिए, तो कीज के लिए सिर्फ आप क्या करोगे, ये वाली मेथड यूज करोगे, ओनली कीज, ठीक है। और यही अगर मैंने यहाँ पर वैल्यूज दी, सी ओनली वैल्यूज, ठीक है ना। सो अगर अब और चीज एक और भी कर सकते हो, ठीक है। अगर समझो आपके पास आपको एटम्स निकालने, और एटम्स के अंदर में से भी अब जो पैरेंथेसिस लगा था, वो पैरेंथेसिस आपको नहीं चाहिए, आपको एटम ही चाहिए, बट आपको उसके अंदर पैरेंथेसिस वगैरह नहीं चाहिए, नॉर्मली एटम लिखना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर दो वेरिएबल लेने होंगे, आई एंड जे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मतलब दोनों वेरिएबल आप यहाँ पे प्रिंट आउट करवा सकते हो, और आई और जे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको विदाउट पैरेंथेसिस दिखेगा, जैसे एक नॉर्मल वैल्यूज होती है ना, वैसा आपको यहाँ पर देखने का मिल सकता है, ये देखो, ठीक है। सो ये सब पार्ट है इसके अंदर में। और ठीक है, तो इन लूपिंग के अंदर में आप लूपिंग के अंदर में लूपिंग यूज कर सकते हो, तो आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। और प्लस इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर में भी डिक्शनरी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह और देखेंगे, तब इसको बोल सकते हैं कि थोड़े से जो इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफली इंटरव्यू जो आपका बेस्ड होता है, अगर पाइथन अगर आपका स्किल है, अगर लेटर एडिट्स में आप जा रहे हो, अगर पाइथन आपको अगर आता है, तो मोस्ट वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चंस होता है उनका डिक्शनरी के ऊपर में। तो कुछ क्वेश्चंस जो होंगे हम लोग एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो मैं शॉर्ट्स में भी एक बार डाल दूंगी, वो भी आप वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पर जो भी डिक्शनरी का जितना भी पार्ट है, लूपिंग, इनबिल्ट फंक्शंस, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एक्सेस एंड अपडेट, वो सब बहुत सारी जितनी जितनी भी चीजें थी ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, कवर की हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में रहेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना आप शायद से भूल जाते हो, लाइक्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। और प्लस जितने पीछे वाले वीडियोस है वो देखना स्टार्ट करो, तभी आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखना है अगर आपको, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अपनी बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है, पूरा डेटा एनालिसिस का पूरा कोर्स मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ विद प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दिस थिंग। तो आपकी ही हेल्पफुल के लिए, चाहे फिर वो बिगनर हो या फिर वो एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो सब चीजें, ठीक है। कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी चीजें नहीं समझ में, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।